जहां पर बीजेपी उम्मीदवारों का चुनावी प्रचार पर भी दुश्वार हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। ढापा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर प्रियंका हमले के शिकार हुई हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी समर्थकों पर हिंसा का आरोप लगाया गया है। बीजेपी का चुनाव प्रचार और उसमें दुश्वार की तस्वीरें सामने आई हैं। एंटाली विधानसभा में भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी उम्मीदवारों का चुनावी प्रचार पर भी दुश्वार हुआ है। बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ढापा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर प्रियंका हमले की शिकार हुई हैं, जहां पर टीएमसी समर्थकों पर हिंसा का आरोप पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। एंटाली विधानसभा क्षेत्र की घटना है, जहां का ये वीडियो पूरी तरह से वायरल बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी प्रचार, जहां पर टीएमसी के समर्थकों के द्वारा हिंसा भड़काई जाती है, हमला किया जाता है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर प्रियंका जो है वो हमले का शिकार भी हुई है। एंटाली विधानसभा क्षेत्र की घटना का ये वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही है। बीजेपी उम्मीदवारों का चुनावी प्रचार पर भी दुश्वार हुआ है। बड़ी खबर। और इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा एक बार फिर से जुड़ चुकी है। संगीता, क्या अपडेट है? टीएमसी समर्थकों पर इसका आरोप लगाया जा रहा है, जहां पर बीजेपी पार्टी का पूरी तरह से चुनाव प्रचार चलता है। क्या कुछ इस पर कोई कार्रवाई की गई है समर्थकों के खिलाफ? संगीता। बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका केजरीवाल जब प्रचार करने के लिए निकले हुए थे एंटाली विधानसभा से, उन्हें इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उसी विधानसभा में प्रियंका केजरीवाल पर हमला होता है। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहाँ ये स्लोगन देते हुए देखा जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और साथ ही जो धक्का मुक्की की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई। देखिए, ऐसी तस्वीरें जो है शिवांगी कई जगह से निकलकर सामने आ रही है। इस तरह की जो छोटी छोटी झड़पें जो है, धक्का मुक्की जो है, वो जगह जगह निकलकर अब सामने आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं चुनाव के दिन, वैसे वैसे वायलेंस की जो छोटी छोटी खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, निर्वाचन आयोग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, और इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सके जो कि जनता है। और खासकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे वायलेंस हो रहा है, जो खबरें अभी हम बता रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका केजरीवाल पर हमला हुआ। प्रियंका केजरीवाल वही है जो कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑपोजिट, उनके खिलाफ भी, उनके पहले भी वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ है प्रियंका केजरीवाल पर, फिलहाल अब देखना होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस करती है। फिलहाल अभी प्रशासनिक स्तर से किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। क्या कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, इसमें क्या कुछ निर्वाचन आयोग का कहना है? संगीता, ये जो टीएमसी समर्थक बताए जा रहे हैं जिनकी तरफ से हिंसा की गई, हमला किया गया, इनमें किसी के नाम अभी सामने आए, किसी का चेहरा सामने आ पाया है? प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? शिवांगी, चेहरे तो हम देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरह से लोग हमला कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, धक्का धुक्की हो रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है, इन्हें चिन्हित करके इन पर कार्रवाई की जाती है और कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। क्योंकि देखिए, जैसा कि पश्चिम बंगाल चुनाव का हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो हिंसा मुक्त कराने की कोशिश इस बार जो है निर्वाचन आयोग पूरी तरह से कर रही है। चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह जो है भी हम देख रहे हैं कि इस बार बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं वो भी पश्चिम बंगाल में पहुंची हुई है। कश्मीर से अब जो है पश्चिम बंगाल के रास्ते पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखिए, कश्मीर में जो पत्थर हम देखते थे फेंके जाते थे, वही पत्थर जो है पश्चिम बंगाल में भी अब लोगों पर फेंके जाते हैं, केंद्रीय बलों पर फेंके जाते हैं। तो उसी पत्थरबाजी को रोकने के लिए अब केंद्रीय बल इस बार जो है पूरी तरह से यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि इस तरह की कोई घटनाएं हो तो उन्हें किस तरह से रोका जाए। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा ये जो छोटे मोटे जो वायलेंस हो रहे हैं, इस पर निर्वाचन आयोग किस तरह से सख्ती करती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या शांतिपूर्ण मतदान 2026 विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा या फिर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी? शिवांगी। संगीता, इसमें क्या किसी और को भी नुकसान पहुंचा है? जिस तरीके से डॉक्टर प्रियंका बताई जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है अभी फिलहाल?
देखिए किसी प्रकार की कोई नुकसान की खबर तो अभी तक नहीं आई है शिवांगी। अगर किसी तरह की कोई नुकसान की खबर आएगी तो वो हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि सुदर्शन न्यूज में ऐसी खबरों को जरूर हम जितनी जल्दी हो सके दर्शकों तक पहुंचाएं। और देखिए जिस तरह से जगह जगह जो हमले हो रहे हैं या फिर वायलेंस हो रहे हैं, इससे देखिए ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि हमने इसके पहले खबरें नहीं दिखाई है। और खासकर देखिए शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि जब मैं भी कवर करने जाती हूँ, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोशिश ये की जाती है प्रभावित करने की, डराने की कोशिश हमें भी की जाती है कि हम उन इलाकों में दोबारा ना जाएं, उन खबरों को ना करें। टीएमसी के द्वारा भी हमारे पास कॉल आ जाते हैं कि ऐसी खबरों को आप दबा दें, ऐसी खबरों को ना करें। तो फिलहाल अभी देखना ये होगा शिवांगी कि निर्वाचन आयोग या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसी चीजों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है। चलिए बिल्कुल संगीता, अपडेट बनाए रखिए, आगे भी आपसे इस जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए संगीता आपका बहुत बहुत धन्यवाद।